जय श्री राधे। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे 4 वर्णों के बारे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म यानी वो परम सत्य। तो ब्राह्मण कौन है? जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर रसगुल्ला के अंदर रस कैसे रहता है? क्योंकि उसके अंदर रस होता है, उसे डुबो के रखा जाता है वहाँ पे। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म होता है अपने चित्त को शुद्ध रखना, शरीर को ही नहीं, मन को भी, और अपने अंदर ज्ञान हो, उस ऊर्जा में पूर्ण रूप से हो। और ज्ञान को पाना और ज्ञान को बांटना, ये है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण के कर्म। और क्षत्रिय कौन? यह समाज सिर्फ ज्ञान से नहीं, फिर सुरक्षा का भी जरूरत है। तो सुरक्षा के लिए क्षत्रिय बनाए गए, जो सिर्फ सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इन्हें अन्न का भी तो जरूरत होगा, तो वे हो गए वैश्य, जो अन्न उत्पादन में कार्यरत रहेंगे। उसके बाद शूद्र। शूद्र कोई छोटा या फिर अपमानजनक शब्द नहीं है। शूद्र वे सभी तीनों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खुद कुछ भी कर्म नहीं कर सकते। जैसे कि क्षत्रिय जब सुरक्षा कर रहे हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत है। तो उन सहाराओं को देने वाले ही तो शूद्र हुए। कोई क्षत्रिय जब कर्म करते हैं तो वे खुद सब कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए शूद्र मदद करते हैं। और उसके पश्चात वैश्य जब अन्न उत्पादन करते हैं तो उसमें भी तो कार्य करने वाले चाहिए। तो शूद्र जो होते हैं वे सेवा करते हैं। आपस में सभी जुड़े हुए हैं और सभी को सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि सभी एक दूसरे के बगैर अधूरा है। तो कोई छोटा और बड़ा जात नहीं है। बस ये समाज को सुव्यवस्थित और सुविधा से चलाने के लिए इस तरह से कैटेगरी में बांट के काम करेंगे, इस तरह से बनाया गया, जो आज क्या रूप ले लिया है कि शूद्र मतलब छोटा जात। बिल्कुल नहीं। इस संसार में जन्मजात तो जो शिशु होते हैं वे भले ही वो खून से वो गुण आते हैं माता पिता के, पर उसके पश्चात जो पलते हैं ना, वो असली में डिसाइड होता है कि वे क्या बनेंगे। तो जन्मजात कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते। संसार में सब कुछ कर्म आधारित है। जय श्री राधे।